Hello everyone, welcome back to channel. In this video, we are going to discuss linear programming and applications of BSc Honors Mathematics Sem 5. तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं आपका नेक्स्ट केस ऑफ द सिंप्लेक्स मेथड। हमने पिछले वीडियो में सिंप्लेक्स मेथड का देख लिया था, एक क्वेश्चन बेसिक सा था कि नॉर्मल क्वेश्चन आ जाए सिंप्लेक्स मेथड को कैसे करना है। अब हम उनके केसेस से बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहला केस जो आज मैं कराने जा रहा हूँ दैट इज केस ऑफ अनबाउंडनेस, कि आपको अगर क्वेश्चन आ जाए और आपको सॉल्व करने पे बाई चांस वो क्वेश्चन अनबाउंडनेस का हुआ तो आपको मतलब वो कैसे करते हैं या किस टाइप से होता है वो हम आज देखेंगे कि अनबाउंडेड वाला केस कैसे। अब ग्राफिकल सोल्यूशन से जैसे करा हुआ है पहले भी कि अनबाउंडेड सोल्यूशन कैसे पता करते हैं, अब हम बस उसको सिंप्लेक्स मेथड के थ्रू देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, जैसे मैंने क्वेश्चन लिया है, मैक्स ऑफ जेड इज इक्वल टू 2x1 माइनस 3x2 प्लस 4x3 प्लस x4 इन सब्जेक्ट टू दिस कॉन्स्ट्रेंट। ठीक है, ये कॉन्स्ट्रेंट दिया हुआ है। सबसे पहली चीज, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है सिंप्लेक्स मेथड के बारे में पता है, क्योंकि वो पता होना चाहिए तभी इस पे आना, पहले मैं देखने लग जाना, तभी मैं उस सीरीज में बना रहा हूँ। देखो हमारे पास जो ये वो है क्या कहते हैं है वो क्वेश्चन वो मैक्सिमम का है और मैंने कहा था सिंप्लेक्स आपका मिनिमम में लगेगा। तो यहाँ पर पहले तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, मैक्सिमम को मिनिमम में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद अगर आप कॉन्स्ट्रेंट देखूं कि कोई तो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कोई है मेरे पास लेस देन और कोई है ग्रेटर देन। तो मैंने कहा था कि ये सारे क्या होने चाहिए, लेस होने चाहिए। अगर ये लेस नहीं होते हम इसको बनाएंगे, हम क्वेश्चन अपने हिसाब से करेंगे जो क्वेश्चन जैसे होगा। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन देखते हैं। देखो हमारा फंक्शन कैसा होगा, हेंस ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, माइनस 2x1 प्लस 3x2 माइनस 4x3 माइनस x4। ये आपका क्या हो गया, अब ये फंक्शन हो गया। अब सिंस हमारी जो राइट हैंड साइड है कॉन्स्टेंट की दैट इज ग्रेटर देन 0, तो उनको लेस देन करने के लिए वी विल मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन। तो क्या लिखूंगा, सिंस हमारा जो RHS है, RHS ऑफ फर्स्ट इज नेगेटिव, सो वी मल्टीप्लाई। पहला केस तो यहाँ पर माइनस है, माइनस हटाना पड़ेगा, वो चीज भी है। नेगेटिव में मल्टीप्लाई 1 बाय -1 ऑन बोथ साइड। देखो इसको मैं नाम दे देता हूँ 1 2 और ये 3। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करो, अब क्या हो जाएगा आपके पास, हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ x1। देखो मैं दिखा देता हूँ, ऊपर थोड़ा सा उठा कर, माइनस x1 प्लस नहीं माइनस ऑफ 5x2 माइनस ऑफ 9x3 प्लस ऑफ 6x4। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब माइनस का सबसे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो साइन चेंज, लेस देन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो प्रॉब्लम थी वो किस में आ गई, हमारे पास लेस देन में आ गई। अब हमारे पास एक और चीज थी, थर्ड इक्वेशन देखो यहाँ पर भी ग्रेटर देन है, तो इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, इसको भी हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं सेम फॉर आपका थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन के हिसाब से देखो करो, क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस का हो जाएगा प्लस, तो 2x1 प्लस 3x2 माइनस 7x3 प्लस 8x4। मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करा है, फिर लेस देन हो जाएगा 0। ठीक है, तो आपके पास आ गया। अब हम इसके एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं पूरा, ताकि हमारा इजी रहे। सो आर प्रॉब्लम reduces to, हमारी फाइनल आंसर क्या, क्वेश्चन क्या बन गया, मिनिमम ऑफ z निकालना है पहले, माइनस ऑफ z इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 2x1 प्लस 3x2 माइनस 4x3 माइनस x4। यही निकाला था हमने ऊपर। क्या कांस्टेंट थे, माइनस x1 माइनस 5x2 माइनस 9x3 प्लस 6x4 लेस देन इक्वल टू 2। ऐसे ही 3x1 माइनस x2 प्लस x3 प्लस 3x4 इज लेस देन 10। 2x1 माइनस 3x2 माइनस 7x3 प्लस 8x4 इज लेस देन 0। और वही x1 x2 x3 और x4 हमारे ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी, हमारे पास ये हो गई जो हमारे क्वेश्चन अब हमने पूरा ठीक करके बनाया।
देखो क्लियर सी बात है, क्वेश्चन कैसे भी दे रखा हो हम सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे वो सॉल्व होना है। मिनिमम होना चाहिए, माइनस राइट हैंड साइड नहीं होना चाहिए, और हमेशा लेस देन इक्वल टू जीरो, लेस देन होना चाहिए, ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए। तो सारी चीजें देख 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 के हमने क्वेश्चन को उस फॉर्मेट में ला दिया। अब हमारा मेन क्वेश्चन शुरू होता है। देखो अब मैंने आपको पिछली वीडियो देखी हो, क्या हम इनको ऐसे सॉल्व कर नहीं सकते, हमें चाहिए इक्वल टू, लेस देन नहीं आ सकता। तो टू रिमूव दिस लेस देन साइन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इंट्रोड्यूस द स्लैक वेरिएबल्स। तो स्लैक वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या करोगे, इक्वल टू आ जाएगा, तो सबके साथ स्लैक वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ पहले, तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस द स्लैक वेरिएबल्स। तो हम स्लैक वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा। देखो मैं डायरेक्ट पहले एक बार मिनिमम वापस लिख देता हूँ, और यहाँ पर इक्वेशन आपकी पहली इक्वेशन क्या है, फिर से छोटा छोटा करो दिख जाए आपको, ताकि माइनस x1 5 माइनस 5x2 माइनस 9x3 प्लस 6x4। अब स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करोगे तो क्या आ जाएगा, s1 इक्वल टू 2, इक्वल लगाने के लिए। अब नेक्स्ट इक्वेशन में करोगे 3x1 माइनस x2 प्लस x3 प्लस 3x4, और फिर से स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करोगे। रिपीट मत करना, पहली वीडियो में बताया था कि स्लैक वेरिएबल रिपीट नहीं करेंगे। s1 के बाद क्या आएगा, s2 जो इक्वल टू 10, ऐसे ही इस पे कर दो 3x2 माइनस 7x3 प्लस 8x4 प्लस s3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल क्या बन गया, x1 प्लस x2 प्लस x1 प्लस x2 नहीं, हमारे पास आ जाएगा x1 x2 x3 x4 s1 s2 और s3 इज ग्रेटर देन 0। मिनिमम और z भी लिख लेते हैं, माइनस ऑफ 2x1 प्लस 3 ऑफ x2 माइनस 4x3 माइनस x4 प्लस s1 प्लस s2 प्लस s3। अब हमें इनकी कोस्ट भी असाइन करनी पड़ेगी, पिछली वीडियो में बताया था। तो इनकी कोस्ट क्या हो जाएगी, 0 हमेशा। ठीक है, ये हमारे पास उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई एक तरह से, हमें जो करना है। अब क्या बनाएंगे हम, सिंपलेक्स टेबल। क्या फॉर्मेट था आपका, याद हो अगर आपको, CB VB XB और फिर वो वेरिएबल्स x1 x2 x3, इसमें 4 है तो x4 तक, और s1 s2 और s3। थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं क्योंकि हमें रिप्लेसमेंट रेशियो भी निकालनी पड़ेगी ना। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, वो आ गई, टेबल बन गई। इस पे लाइन खींच देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आपकी लाइंस हो जाएंगी सीधी सीधी। थोड़ी सी और बढ़ा देता हूँ, इक्वल कर देता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास देखो, यहाँ से बंद कर देते हैं। हमारे पास जो ये आया, एक तो ये CBX भी हो गया, इसके ऊपर क्या आता था हमारे पास, CJ। ठीक है, CJ। अब देखो वैल्यूज पुट करते हैं, इसको भी बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो वैल्यूज देखो पहले, VB क्या था, VB हमारे सारे बेसिक वेरिएबल्स आएंगे, यानी S1 S2 और S3। XB में क्या आएगा, जो हमारे राइट हैंड साइड पे क्या है, 2 10 और 0। हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, 2 10 और 0। CB क्या है, उनके कोफिशिएंट बेसिक वेरिएबल्स के, तो बेसिक वेरिएबल्स का कोफिशिएंट क्या है, 0 है 0 है और 0 है। और यहाँ पर पूरी की पूरी इक्वेशन उतार दो ऐसी। देखो -1, देखो -x1 है, फिर -5x2 है तो यहाँ -5, -9 है तो यहाँ -9, 6 है तो यहाँ 6। अब S1 यहाँ पर है तो 1, S2 और S3 नहीं है पहली इक्वेशन में तो 0 आ जाएगा। ऐसी सेकंड इक्वेशन में देखो 3x1 तो यहाँ 3, -x2 तो -1, यहाँ x3 तो यहाँ 1, यहाँ 3x4 तो 3, S2 यहाँ S1 नहीं है तो 0, S2 है तो 1 और S3 नहीं है तो 0। ऐसी अगली इक्वेशन में 2x1 तो 2, 3x2 तो 3, -7x3 तो -7, 8x4 तो यहाँ 8, और यहाँ पर S3 है ना, S1 है ना S2, 0, यहाँ पर आ गया 1। ये हमारे पास क्या बन गई, आपकी टेबल बन गई। इसको नीचे से ही बंद कर देता हूँ। ठीक है, हमारे पास ये टेबल बन गई। अब हमारे पास ये टेबल आई, नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, CJ क्या है, CJ होते हैं आपके जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसके वो। तो x1 का ऊपर क्या है कोफिशिएंट, -2, x2 का क्या है 3, x3 का है -4, x4 का है -1 और इनके हैं 0। तो ये आपके CJs आ गए। नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, आपको निकालना होता था ZJ।
जेड कैसे निकलता है, समीशन सी बी इंटू आपका x1 जो भी आपका वेरिएबल है। तो सिंपली अगर मैं बोलूं इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई, साइड में करके दिखा देता हूँ। देखो -1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0, इन टोटल क्या आया 0। ऐसे ही -5 इंटू 0 प्लस ये 0, सबको 0 ही आएगा। करके देख लेना सारा, क्योंकि यहाँ तीनों 0 है ना, तीनों से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा सारा कुछ। फिर निकालते हो ZJ माइनस CJ, ZJ माइनस CJ कैसे निकलेगा, 0 माइनस ऑफ -2 यानी 2 हो जाएगा, ऐसे 0 ऑफ -2, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा 2। ऐसे ही 0 -3, तो ये क्या हो गया -3, 0 -4 4, क्योंकि 0 ऑफ -4 होएगा ना तो 4 हो जाएगा। ऐसे ही 0 ऑफ -1 1, 0 -0 0 0, ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या रहता था कि अगर आपकी सारी वैल्यूज लेस देन 0 आ गई, लेस देन इक्वल टू 0 आ गई, दैट मीन्स वी हैव डन, हमारा आंसर मिल गया। बट हियर आंसर हमें क्यों नहीं मिला, बिकॉज ऑल द वैल्यूज आर नॉट लेस देन इक्वल टू 0। अगर ऐसा चीज नहीं होती, लेस देन 0 नहीं आती सारी वैल्यूज, तो हम क्या करेंगे, वी हैव टू चूज द मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर हियर, मैक्सिमम पॉजिटिव ZJ माइनस CJ। तो यहाँ पर मैक्सिमम पॉजिटिव ZJ माइनस CJ क्या है 4 है, तो जो 4 के सामने वाली रो होगी यानी x3 जो होगा, x3 विल बी द इनगोइंग वेरिएबल या द एंटरिंग वेरिएबल जो हम अपनी टेबल में एंटर करेंगे। और अब अगर कोई चीज एंटर कर रही है तो किसी को निकालना पड़ेगा, उसकी जगह लेगा ना कोई। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए निकालते हैं हम रिप्लेसमेंट रेशो। रिप्लेसमेंट रेशो कैसे निकलती है, रिप्लेसमेंट रेशो निकलती है XB को डिवाइड करते हैं जो भी हमारा कॉलम या जो भी आया। अब जो ये 4 आया ना ZJ माइनस CJ हमने चूज करा हाईएस्ट वाला, ये वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज नोन एज द पाइवेट रो कॉलम, पाइवेट कॉलम। इस पाइवेट कॉलम को हम डिवाइड करेंगे उसके सोल्यूशन से, तो ये हो जाएगा -9/2, 1/10 और आपका -7/0। ठीक है, तो सॉरी उल्टा कर दिया, यहाँ पर होगा -5, हटा देता हूँ एक बार, अपोजिट कर दिया, सोल्यूशन अपॉन पाइवेट होता है ना, सोल्यूशन है मेरे पास 2/-5, 10/-1, अच्छा -9 है यहाँ 1 है, और आपका ये 0/7। तो अब क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट रेशो लेते हैं जो आपकी क्या कहते हैं सबसे छोटी आए। तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, पहली बात ये 0 है, 0 वाली तो आप 0 वाली नहीं लेते हैं, पहले बता दूं, और जो नेगेटिव होती है वो भी नहीं लेनी होती। ये चीज़ आपको मैंने शायद पिछली वीडियो में नहीं बताई थी। जो आपकी रिप्लेसमेंट रेशो नेगेटिव में आए वो आपको नहीं उठानी है, वो आपको यूज नहीं करनी है। नेगेटिव में आए तो इसको यूज नहीं कर सकते, और आपको 0 वाली भी नहीं लेनी है तो इसको भी नहीं ले सकते। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचा 10। वैसे तो यही है कि आपको सबसे छोटे वाला नंबर लेना है, बट यहाँ पर आपको नेगेटिव और 0 को हटा के उसके बाद देखना कौन सा छोटा है, अगर बचता है, अगर नहीं बच रहा तो जो बचा आपको वही लेना है। ठीक है, और एक और चीज आपको बतानी है जो स्टार्टिंग में आपसे हो सकती है, जो ये बेसिक वेरिएबल है XB, ये नेगेटिव कभी नहीं आएंगे। जैसे आप आगे ऑपरेशंस लगाओगे, टेबल बनाओगे, तो इसमें बाई चांस आपके नेगेटिव आ जाए तो आप कुछ ना कुछ तो गलत कर रहे हो, ये नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, ये ध्यान रखना, बस हो जाता है कभी कभार ये। तो हमारे पास अब हमारा ये वाला रो कौन से बन गई, S2 वाली। S2 क्या हो गया हमारे पास, आउटगोइंग वेरिएबल, और ये बन गया पाइवेट कॉलम, और हमारे पास यहाँ से ये वाली रो थी तो 1 हमारा क्या हो गया, पाइवेट एलिमेंट। तो यहाँ पर हम कुछ चीज लिखते हैं, चूज मोस्ट पॉजिटिव ZJ माइनस CJ, और यहाँ पर क्या है ZJ माइनस CJ सबसे पॉजिटिव, मैक्सिमम पॉजिटिव 4। तो यहाँ से हमारे पास x3 बना, x3 विल एंटर द बेसिस, और हमारे पास x3 क्या है, हमारा पाइवेट कॉलम है। जो चीजें आपको लिखनी है वो तो लिखनी पड़ेंगी, पाइवेट कॉलम, और हमारा S2 क्या है, S2 इज आउटगोइंग वेरिएबल, और सिमिलरली हमारे पास ये क्या है, हमारी पाइवेट रो भी है। ठीक है, अब अगर हमारा फिर से टेबल बनाओगे, बनाओ टेबल, क्या होता था, CB XB और आपका VB पहले आएगा, VB XB, और X1 X2 X3 X4 S1 S2 और S3। तो आपके पास वही VB तो आपका वही होगा S1, S2 की जगह पर कौन आ रहा है, S2 की जगह पर आ रहा है X3, तो X3/S3, और CB किनके कोफिशिएंट, तो ये तो 0 थे दोनों। X3 का देख लो ऊपर, X3 का क्या है, X3 का है -4,
तो यहाँ आ जाएगा -4 एक्स बी। अब देखो हमें क्या करना होता है, अगर पिछली वीडियो देखी हो तो आपको जो भी पाइवेट वाली चीज आई है ये वाली, आपको x3 था जैसे, तो x3 की जगह पर आपको बनाना है 1 और उनके ऊपर और नीचे दोनों क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अभी तो देखो यहाँ पर ऑलरेडी 1 है, तो इसको तो हम ऐसे एज इट इज उतार लेते हैं, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास आ जाएगा 10 3 -1 1 और आपके पास 3 और यहाँ 0 और यहाँ 1 और यहाँ 0। देखो मैंने एज इट इज ये वैल्यू उतार ली बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी 1 था यहाँ पर, तो मैं क्यों मेहनत करूंगा। अब आपको ऑपरेशन लगाना पड़ेगा इसको और इसको 0 बनाने में। पेन चेंज कर रहा हूँ आपको अच्छे समझ आने के लिए। आपको क्या करना पड़ेगा, -9 और -7 को 0 बनाना पड़ेगा टू कंप्लीट दिस टेबल। तो हम क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं यहाँ पर, ऑपरेशन लगाओ। यहाँ पर क्या ऑपरेशन लगाओगे, देखो आपको 0 बनाने के लिए क्या करना है, आप क्या कर सकते हो, नई R1 बनाने के लिए ओल्ड R1 में से या फिर न्यू R1 में क्या करें, माइनस कर दें या फिर प्लस कर दें, क्योंकि ऑलरेडी माइनस का 9 है ना। तो क्या करेंगे हम ओल्ड R1 में से, तो हमारे पास यहाँ पर -9 की जगह 0 करना है, -7 की जगह 0 करना है। तो यहाँ पर आप क्या ऑपरेशन लगा सकते हो, देखो हमें चाहिए न्यू ऑफ R1, उसके लिए मैंने क्या ऑपरेशन लगाया, जो मेरे पास न्यू R2 आई है, यानी ये वाली जो वैल्यू आई है, अगर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर मेरे पास 9 हो जाएगा। माइनस प्लस कर दूं क्योंकि वहां देखो ऑलरेडी माइनस का है, तो मैं प्लस करूंगा तो ऑटोमेटिकली कट जाएगा। प्लस हमारे पास ओल्ड R1 है ना, हाँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं तीसरी में करूँ, न्यू R3 निकालनी है मेरे को, तो क्या करूँ, यहाँ पर क्या है मेरे पास -7 के लिए क्या करूँ मैं, 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ 1 को, न्यू R2 प्लस ओल्ड R3, यही वाले ऑपरेशन लगाऊंगा ना मैं। ये ऑपरेशन लगाने के बाद आपके पास क्या रिजल्ट आएगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ सॉल्व करके। देखो 9 ऑफ R2, पहले तो R2 लिख लेते, नई वाली क्या है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ फिर इरेज कर दूंगा। ये हो जाएगा 9 × 10 और 3 इंटू आपका 9 × 3 फिर 9 × -1, ये देखो यही वाली लिख रहा हूँ मैं जो ये जा रही है। उसके बाद 9 × 1 यहाँ पर कर देता हूँ, 9 × 3 9 × 0 9 × 1 9 × 0। इसमें से आपको प्लस करनी है ओल्ड R1। ओल्ड R1 के आपके पास 2 - 1 -5 2 - 1 -5 और क्या आपके पास 2 - 1 -5 -961 -961 और आपके पास क्या है 0 0 0 0। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका 90 + 2 यानी 92, ये क्या आ जाएगा 27 - 1 26, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -9 - 5 -14 9 - 9 ये 0 आ जाएगा। ये क्या आएगा 27 + 6 आपके पास ये कितना आ जाएगा 33, 9 ये 0, ये आ गया 1, ये आ गया 9, ये आ गया 0। ठीक है, इसको अब इसमें पुट कर देते हैं, ये आ गया 92, ये आया -26, ये आया -14, ये आया 0, ये आया 33, ये आ गया 1 9 और 0। ऐसे ही S3 भी निकाल लो, S3 नहीं सॉरी वो थर्ड वाली रो निकाल लो, इसको मिटा देते हैं। थर्ड वाली रो में क्या ऑपरेशन लगाया आपको, आपके पास ये ऑपरेशन लगाया है कि न्यू R3 है, न्यू R3 में न्यू R2, तो 7 इंटू नई वाली जो है 10 7 इंटू 3 7 इंटू -1 7 इंटू 1 7 इंटू 3 7 इंटू 0 7 इंटू 1 7 इंटू 0। अब इसमें से प्लस करना है आपको जो आपकी ओल्ड R3 है। ओल्ड R3 क्या आपके पास 0 2 3, आपके पास है 0 2 3 और क्या आपके पास -7 8 0 0 1, ये हो गया -7 क्या था -7 8 0 0 1 8 0 0 ये 1। सॉल्व करो, ये आएगा 70 + 0 यानी 70 आ जाएगा, 21 + 2 यानी 23, ये -7 + 3 मेरे पास आ गया ये 5 सॉरी -4 और ये 7 - 7 0 हो जाएगा, 7 ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा 29, यहाँ पर आ गया 0, यहाँ आ गया 7 और यहाँ पर आ गया 1। इसको अब यहाँ पर पुट कर देते हैं, आया 70 23 -4 0 और 29 0 7 और 1। ये आपके पास क्या आ गया आपका
तीनों रोज के ऑपरेशन लगाने के बाद आपके पास ये आंसर आ गया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करूँगा, ZJ माइनस CJ वगैरह निकालना है इसलिए। ठीक है, अब ये करने के बाद अब हम क्या निकालते थे, पहले ऊपर CB लिख देते हैं, इसके CJ लिख लेते हैं। क्या था, -2 -3 -4 +3 था यहाँ पर, -1 0 0 0। अब हमारे पास क्या निकालना है हमें, ZJ निकालो। ZJ किससे निकालोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस इसको मल्टीप्लाई। यहाँ पर मैं कर देता हूँ, आपके पास क्या आ जाएगा, देखो ये और ये ऐसे यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। 26 इंटू 0 प्लस 3 इंटू -4 प्लस 23 इंटू 0, तो आपके पास ये तो 0 ही हो जाएगा, कितना आ जाएगा -12। तो आपके पास ये क्या आ गया, -12। ऐसे अगला निकालो, -14 इंटू 0 0 प्लस -1 इंटू -4 4, तो यहाँ पर क्या आ गया 4। ऐसे ही 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू -4, ये आ गया -4। देखो दो तो 0 ही है, एक ही है, तो मैं इसमें फटाफट वो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा, -12 0 -4 और 0। फिर क्या निकालते थे, ZJ माइनस CJ निकालो। -12 माइनस ऑफ -2 यानी +2, यानी आ गया -10। ऐसे ही -4 + 3 क्या आ गया 7। यहाँ पर क्या आ गया, -4 ऑफ -4 क्या आ गया 0। -12 माइनस ऑफ 1 ये आ गया -11। 0 - 0 0, -4 - 0 ये 0। आपके पास ये रिजल्ट आ गया। आपके पास यहाँ पर एक सेकेंड, हमारे पास यहाँ पर 1 आ रहा है। ठीक है, अब देखो हम अब उसके बाद क्या करते थे, हम चेक करते थे कि <= 0 आ रहा है, नहीं आ रहा। आ रहा है इसमें <= 0, नहीं आ रहा। 1 यहाँ पर 7 है हमारे पास, जो हमारे को दिक्कत करेगा, मैक्सिमम पॉजिटिव बन रहा है ना। तो अब क्या निकालेंगे हम, रिप्लेसमेंट रेशो। तो हमारे पास एंटरिंग वेरिएबल हो गया x2, और हमारी रिप्लेसमेंट रेशो निकाले अगर, क्या आएगी देखो। रिप्लेसमेंट रेशो कैसे होती थी, सोल्यूशन अपॉन में पाइवेट। तो सोल्यूशन यह है 92, अपॉन में है आपके पास, अपॉन में क्या है आपके पास, ये वाला x2 का। तो 92 अपॉन -14, 10 अपॉन -1 और 70 अपॉन -4। अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही कहा कि अगर माइनस आ जाए तो वो कंसीडर ही नहीं करना, उसको हम रिप्लेसमेंट रेशो में रख नहीं सकते। यहाँ तो तीनों की तीनों वैल्यू हुई -4 आ गई, तो दैट मीन्स हम तीनों वैल्यू ही कंसीडर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा कि हमारे पास यहाँ पर एंटरिंग वेरिएबल तो है, बट वी डोंट हैव द आउटगोइंग वेरिएबल। कहने का मतलब है मेरे पास एक वेरिएबल x2 है जो अंदर आना चाहता है, लेकिन मेरे पास कोई भी रिप्लेसमेंट रेशो नहीं आ रही, यानी कोई भी ऐसा आउटगोइंग वेरिएबल है ही नहीं। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें वी हैव द एंटरिंग वेरिएबल बट वी डोंट हैव द आउटगोइंग वेरिएबल, देन दैट इज द केस ऑफ अनबाउंडेड सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारा था क्वेश्चन। मैं लिख देता हूँ कि व्हेन वी हैव एन एंटरिंग वेरिएबल but no outgoing variable, then problem is unbounded। ठीक है, तो जब हमारे पास ऐसी चीज, अभी जो नहीं आपकी एक टेबल में तो चलो क्वेश्चन ऐसा था, अब एक और टेबल बनती क्या पता, फिर रिप्लेसमेंट रेशो नेगेटिव आती तो कह देता अनबाउंडेड है। अभी आगे कोई बात नहीं। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें कोई भी आउटगोइंग वेरिएबल नहीं होता, इनगोइंग वेरिएबल होता है खाली, तो उसमें हम क्या कहते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन है, जो हमारी प्रॉब्लम है, वो क्या है, अनबाउंडेड है। तो ये था आपका केस ऑफ अनबाउंडेड वाला पार्ट। ठीक है, सो हमने आज एक और केस कर लिया सिंपलेक्स मेथड का। देखो आपको कहीं पर भी लिखा नहीं आएगा पेपर में कि आपको ये वाला केस दिया होगा, आपको सिर्फ दिखाएगा कि सॉल्व द सॉल्यूशन बाय सिंपलेक्स मेथड। तो आपको खुद पहचानना है आप क्या उसका जो आंसर आ रहा है उसके हिसाब से कि क्या टाइप का सोल्यूशन बन रहा है। अगर जैसे पिछले पार्ट में कराएगा नॉर्मल निकल रहा है, नॉर्मल x1 x2 की वैल्यू निकाल दो। अगर ऐसे आ जाए आउटगोइंग वेरिएबल नहीं निकल रहा, तो वो अनबाउंडेड है। ऐसे आगे ऑप्टिमल अल्टरनेट सोल्यूशन करेंगे तो उसमें भी देखना क्या होगा। ठीक है, so with this we have completed your case of unboundedness under simplex method. In next video we will discuss the alternative method for the same simplex. Thank you for watching. If you like, share, subscribe and press the bell icon for more updates, and don't forget to like the video.